भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह के वोटर कार्ड और पैन कार्ड समेत कुछ अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायत की है। जी हां, प्रतिनिधि मंडल में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, रांची विधायक सीपी सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश सिन्हा और बोकारो से पूर्व विधायक बिरांची नारायण शामिल थे। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद पूर्व विधायक बिरांची नारायण और रांची विधायक सीपी सिंह ने बताया कि बोकारो की वर्तमान विधायक श्वेता सिंह ने चुनाव के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने बताया कि श्वेता सिंह के नाम से 2 पैन कार्ड और 4 वोटर कार्ड है। उन्होंने कहा कि एक देश में एक व्यक्ति का 2 पैन कार्ड होना काफी गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि श्वेता सिंह का नाम 4 जगह पर मतदाता सूची में भी दर्ज है। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने इस पूरे मामले में न्याय का आग्रह किया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। माननीय माननीय राकेश प्रसाद जी जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और माननीय बिरांची नारायण जी जो हमारे विधायक रहे और मैं था, महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन के अंदर बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह का 3-3, 4-4 जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम का होना और 2 पैन कार्ड होना, जिसमें एक पैन कार्ड में पति का नाम, एक पैन कार्ड में पिता का नाम, साथ ही जो चुनाव के समय एफिडेविट देते हैं, नामांकन करते हैं, उस समय 9 डीड देते हैं। तो बीएसएल का क्वार्टर उन्होंने दिया था भाड़े पर। कई नोटिस मिलने के बावजूद उन्होंने भाड़ा भी नहीं दिया और उसको छिपाने का काम किया है। सवाल है कि एक व्यक्ति का एक देश के अंदर 2 पैन कार्ड कैसे हो सकता है? तो स्वाभाविक रूप से एक पैन कार्ड हुए अपने पति के नाम से बनवाई होंगी और एक पैन कार्ड पिता के नाम से बनवाई होंगी। तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है और बहुत बड़ी गड़बड़ी है। साथ ही 3-3, 4-4 जगह नाम का होना वोटर लिस्ट में इस बात को दर्शाता है कि किस कारण से उन्होंने 2 पैन कार्ड बनवाया है। ये गड़बड़ी की आशंका नजर आती है। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 4-4 जगह नाम का होना भी एक बड़े गड़बड़ी का संकेत देती है। और अपने नामांकन पत्र भरते समय जो इन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें भी छिपाने का काम किया है। यह घोर आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है और इसीलिए हम लोगों ने महामहिम को दिया है और कहा है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई क्या हो सकती है आप इस पर विचार करें और तदनुरूप आप इसकी जांच कराने के लिए दें और कार्रवाई करें ताकि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह की जब गड़बड़ी होगी तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न होगा। भाजपा की विशेष जानकारी चूँकि हमारे बोकारो से विधायक रहे हैं, मुख्य सचेतक रहे हैं बिरांची नारायण जी, वो विशेष सर ये कानून नहीं, विधानसभा अध्यक्ष जी को मैं शिकायत इस विषय पर नहीं करूंगा। मैंने महामहिम गवर्नर से आग्रह किया है कि आप इसकी व्यापक रूप से जांच करा लें और मैं जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, उनको भी मत देने वाला हूं, ज्ञापन चिट्ठी देने वाला हूं, पत्र देने वाला हूं, मिलकर भी बात करने वाला हूं
कि भाई न्याय के लिए आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। आप संवैधानिक संस्था हैं, आप न्याय करिए। जो कानून के जानकारों से आपने बातचीत यूपी में भी एक ऐसे क्या हो मामला सकता आया है था इसमें? आजम खान के बेटा का, जिसमें उनकी सदस्यता गई थी, तो क्या यहाँ भी इस तरह की नहीं, अगर यूपी में ऐसा मामला आया था और आजम खान के बेटे की सदस्यता गई थी तो स्वाभाविक रूप से अगर नियम ये सदस्यता जाने की है तो यहाँ भी जानी चाहिए। तो महामहिम ने क्या कहा अपनी जब नहीं, महामहिम ने कहा कि मैं गंभीरतापूर्वक इस विषय को देखूंगा और कल उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं तो उनसे विचार करूंगा, विचार करने के बाद और जो भी न्यायपूर्ण निर्णय करूंगा। ठीक, थैंक यू। और जिस तरह से मैं समझता हूं कि देश का ये अनोखा घटना है जिसमें किसी विधायक के दो पैन कार्ड हो, ना सब लोग, जिसमें कोई विधायक अपना 4 वोटर आईडी रखा हो, तो ये देश का अभूतपूर्व घटना होगा। मुझे नहीं लगता है कि देश में दूसरे कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक का 2 पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड में भी एक पैन कार्ड में पिताजी का नाम है, दूसरे में उनके पति का नाम है। तो किन परिस्थितियों में उन्होंने ये पैन कार्ड 2 रखा है वो बताएंगे। किन परिस्थितियों में 4 आईडी रखा वो बताएंगे। सबसे आपत्तिजनक ये है कि उन्होंने हलफनामा दिया, जो एफिडेविट दिया, उसमें भी छिपाने का काम किया शपथ पत्र में, जिसमें उन्होंने BSL के HSCL पुल के क्वार्टर लिए थे और उस क्वार्टर में NOC उनको जमा करना चाहिए था, NOC जमा नहीं किया, तथ्य को छुपाया और तथ्य को छुपाने के बाद वो एक गंभीर अपराध है। और मैंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी कल पत्र दिया, पिछले दिनों पत्र दिया और आज महामहिम राज्यपाल से मिलकर मैंने न्याय की गुहार लगाई है। मैंने आग्रह किया है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का गंभीर अपराध करे तो इससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा, इसकी व्यापक रूप से जांच करें। और जो मेंबरशिप जो आपने सवाल किया कि आप रद्द करने की मांग करते हैं क्या, तो मैं तो न्याय की मांग करता हूं। यदि चुनाव आयोग को लगता है कि जो गड़बड़ियां बोकारो की वर्तमान विधायक के द्वारा हुई है, श्वेता सिंह जी के द्वारा, अगर उन गड़बड़ियों की सजा मेंबरशिप जानी है तो जानी चाहिए।